एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भागलपुर में गंगा पर बने पुल के टूटने की जब से तस्वीरें सामने आई हैं, गुजरात का टेंशन बढ़ चुका है, क्योंकि भागलपुर में गंगा पर बन रहे केबल ब्रिज और गुजरात के द्वारिका में तैयार किए जा रहे सिग्नेचर ब्रिज का आपस में गहरा संबंध है। टेंशन भी इसी वजह से है। आइए देखते हैं गोपी घांगर की स्पेशल रिपोर्ट। भागलपुर पुल हादसे का गुजरात कनेक्शन। ताश के पत्तों की तरह गिरे पुल ने बढ़ाई गुजरात की टेंशन। भागलपुर में गंगा पुल बनाने वाली कंपनी के पास गुजरात में भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स। क्या गुजरात में भी बन रहा है भ्रष्टाचार का पुल? बिहार के भागलपुर में एक निर्माणाधीन पुल के हाल ही में गिरने से गुजरात की चिंता बढ़ गई है। चिंता की वजह क्या है, आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। पहली तस्वीर है भागलपुर के करीब गंगा नदी पर 1717 करोड़ की लागत से बन रहा वो केबल ब्रिज, जो ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त होकर गंगा में समा गया। दूसरी तस्वीर है गुजरात के द्वारका में बन रही सिग्नेचर ब्रिज की, जो द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने का काम करेगी। करीब 1000 करोड़ की लागत से बन रही सिग्नेचर ब्रिज का भागलपुर के गंगा पुल से सीधा कनेक्शन है। एक तो दोनों ही पुल केबल तकनीक का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे हैं। दोनों ही पुल जलमार्ग यानी नदी और समुद्र के ऊपर बन रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कनेक्शन है वो है, जिस एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को बिहार में पुल का ठेका दिया गया, वही कंपनी गुजरात में द्वारका का सिग्नेचर ब्रिज बना रही है। इतना ही नहीं, इसके पास गुजरात में कई महत्वपूर्ण पुल परियोजनाएं भी हैं। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज, जिसकी अनुमानित लागत 962 करोड़ रुपए है। दूसरी परियोजना दभोई सिनोर मलसर एस रोड नर्मदा रिवर ब्रिज, जिसकी लंबाई 900 मीटर और परियोजना लागत 165 करोड़ रुपए है। पुलों के अलावा एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सूरत मेट्रो के पहले चरण के निर्माण के तहत और 10 मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चुना है। लेकिन बिहार में एक साल में दूसरी बार पुल गिरने के बाद कंपनी की गुणवत्ता के संबंध में चिंताएं पैदा हो गई हैं। आपको बता दें कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन हरियाणा की एक निर्माण फर्म है, जो 27 सालों से निर्माण उद्योग में सक्रिय है। कंपनी के वर्तमान बोर्ड सदस्य और निदेशक सतपाल सिंगला, प्रेमलता, दीपक सिंगला, रोहित सिंगला और निकिता गांधी हैं। कंपनी दिल्ली रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड है, जबकि हरियाणा में अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से संचालित होती है। लेकिन इस कंपनी के 27 साल के भरोसे पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बिहार के भागलपुर में जिस तरह से गंगा नदी पर बना पुल चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गया, वो वाकई बेहद डरावना और चिंताजनक है। सुल्तानगंज रघुवानी घाट पुल इससे पहले भी 2 बार गिर चुका है। इसी वजह से एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्ट भी किया जा चुका है। लेकिन बिहार से गुजरात तक भ्रष्टाचार का ये आलम है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हर नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। फिलहाल इस कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स की जांच शुरू हो गई है। गुजरात की जनता उम्मीद कर रही है कि इन जांच रिपोर्ट पर सरकार गंभीरता से अमल भी करेगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से कुछ सख्त सवाल पूछे हैं। दोनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में अहमदाबाद कोर्ट में पेश होना था। वकील के जरिए दोनों ही नेताओं ने पेशी से छूट की अपील की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। मोदी मानहानि केस का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार दूसरी बार अहमदाबाद कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों नेताओं के वकील से पूछा कि आज भी दोनों नेता कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए, इसके पीछे क्या कारण है। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी की तरफ से वकालतनामा फाइल किया। वकालतनामा फाइल करके चूँकि दोनों जो इसमें रेस्पोंडेंट्स हैं, अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी, उनकी व्यस्तता थी, फिर हमने एप्लीकेशन एग्जम्पशन की मूव करी, जिसको कोर्ट ने आज अलाउ किया है। और
फिर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो इन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी गुजरात यूनिवर्सिटी ने, वो कंप्लेंट की कॉपी के साथ में डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करने के भी ऑर्डर किए हैं। वो डॉक्यूमेंट सप्लाई भी किया है आज कोर्ट में उन्होंने, और अगली तारीख 13 जुलाई को लगाया है फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के सामने डिफेमेशन का केस किया गया था, उसके सिलसिले में ऑनरेबल कोर्ट ने समन्स इश्यू करे थे, और आज उसके सिलसिले में जो है दोनों आरोपियों की तरफ से एडवोकेट्स हाज़र हुए और उन्होंने जो केस पेपर्स की मांगनी करी, क्योंकि हमने पहले से ही कोर्ट में जो केस कंप्लेन है और रिलेटेड एनेक्शर्स दे रखे थे। नामदार कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों एक्यूज पर्सन्स के लॉयर्स को डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, और कोर्ट ने ये पूछा कि आप हाज़र क्यों नहीं रहे आज। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि आज हमने एग्जम्पशन एप्लीकेशन आज के लिए फ़ाइल की है, और कोर्ट ने इस चीज़ पे भार दिया कि क्योंकि एमएलए और एमपी के केसेस जल्दी से फिनिश होने चाहिए, इट शुड बी टेकन अप इन अ फास्ट मैनर, तो आप कब हाज़र रहेंगे। तब सामने पक्षकारों ने जो ये बताया कि हम 13 जुलाई को जो है नेक्स्ट प्रक्रिया प्ली रिकॉर्डिंग के लिए हम 13 जुलाई को हाजिर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की पेशी को लेकर गुजरात आप लीगल सेल के प्रणब ठक्कर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, दोनों नेता बुधवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए, बल्कि एक आवेदन दायर करके केस से जुड़े दस्तावेजों की मांग की गई है। हमें समन की एक कॉपी मिली है, हमने उन दस्तावेजों की मांग की जिनके आधार पर मुकदमा किया गया। लीगल टीम ने कोर्ट को बताया कि दस्तावेज मिलने के बाद आप नेता सुनवाई के लिए हाजिर होंगे। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अब केजरीवाल और संजय सिंह को 13 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा है, जबकि पहली बार 15 अप्रैल को समन भेजा गया था। दोनों को 23 मई तक हाजिर होने के लिए कहा गया था। इसके बाद दोबारा समन जारी करते हुए 7 जून को बुलाया गया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि आईपीसी की धारा 500 आपराधिक मानहानि के तहत केस बनता है, लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आपके दोनों नेता सीनियर लीडर मानहानि केस में क्यों और कैसे फंस गए। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की एमए की डिग्री को लेकर 31 मार्च को फैसला सुनाया था। इसमें हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने माना था कि केजरीवाल ने बेवजह न्यायालय का वक्त बर्बाद किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके दोनों नेताओं ने विश्वविद्यालय को लेकर कुछ भी बातें कही थी और सवाल खड़े किए थे। केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात विश्वविद्यालय पीएम की डिग्री छुपाने में लगी हुई है। अगर डिग्री है तो ये सही है, तो क्यों नहीं दी जा सकती? वो डिग्री इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है वो फर्जी हो। वहीं संजय सिंह का कहना था कि अगर जांच हुई तो पीएम मोदी की डिग्री फर्जी निकलेगी, सांसदी भी छिन जाएगी, और इसलिए बीजेपी डरी हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि पीएम की फर्जी डिग्री को असली बनाया जाए। दोनों नेताओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्विटर पर साझा भी किया था, जिसमें काफी लोगों ने देखा है। इसी के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया। उन्होंने कहा, गुजरात यूनिवर्सिटी की स्थापना 70 साल पहले हुई थी। लोगों के बीच इसकी एक प्रतिष्ठा है। आरोपों से लोगों के बीच यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता को नुकसान हुआ है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया है और माना है कि यदि सार्वजनिक पदों पर बैठे राजनीतिक नेता व्यक्तियों या संस्थानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, तो ये लोगों के द्वारा उनमें विश्वास का उल्लंघन है। मोदी मानहानि केस के भंवर में फंसकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही अपनी सांसदी गंवा चुके हैं। अब केजरीवाल और संजय सिंह इसी चक्कर में फंस गए हैं। गुजरात की अदालतों के सख्त रुख से इनकी सियासत भी बेपटरी हो सकती है। अहमदाबाद से गोपी घागर के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बताने सूरत पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। बीजेपी के तमाम बड़े नेता देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मोदी सरकार के 9 साल के काम का लेखा जोखा रख रहे हैं। इसी सिलसिले में सूरत में डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहां उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफें की और उन्हें पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। हमने कभी नहीं सुना था कि सऊदी अरेबिया जैसा देश हमारे प्रधानमंत्री मोदी को अपने जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं वो उनको कभी देता हो। वो खाली यूथ आइकॉन नहीं बने हैं। अगर मैं रिकॉल करने की कोशिश करूं तो शायद इंटरनेशनल लेवल का जो रिकॉग्निशन है स्वामी विवेकानंद के बाद शायद जो है
किसी को अगर भारत के अंदर मिला होगा जो जिसको कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो अगर इंडिया से मुझे 2-3 लोगों के बारे में सोचना हो तो मैं स्वामी विवेकानंद का सोच सकता हूँ, मैं महात्मा गांधी के बारे में सोच सकता हूँ। वो फादर ऑफ द नेशन के रूप में उनको इंटरनेशनली भी कितनी यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिली है। और वही चीज़ जो है आज हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ भी है कि वो सारे दुनिया के लीडर्स की एक प्रकार से डार्लिंग बन गए हैं। और अब बात उस शख्स की जिसके असामयिक निधन पर पूरा गुजरात गमगीन है। जामनगर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी को मंगलवार को अंतिम विदाई दी गई। महज 41 साल की उम्र में ही इस डॉक्टर ने 16,000 हार्ट सर्जरीज करके पूरे गुजरात का दिल जीत लिया था, लेकिन दिल के इस डॉक्टर को उसके अपने ही दिल ने धोखा दे दिया। सबको अलविदा कह गया लाखों को जिंदगी देने वाला। जिसने दिल के लाखों रोगियों को दिया नया जीवन। इकतालीस साल की उम्र में 16,000 हार्ट सर्जरी करने का जिसने बनाया रिकॉर्ड। लोगों को हार्ट अटैक से बचाना था जिसके जीवन का मिशन। दिल के इस डॉक्टर को पड़ा दिल का घातक दौरा। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट की मौत से हैरत में गुजरात। जामनगर ही नहीं, वो थे पूरे गुजरात के गौरव। जामनगर उदास है। इस शहर ने ऐसा मंजर शायद ही देखा हो जब एक डॉक्टर को अंतिम विदाई देने मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा। मशहूर डॉक्टर गौरव गांधी की अंतिम यात्रा में उनके चाहने वालों की कतार लग गई। मंगलवार शाम शव वाहन के साथ थी बाइक स्कूटर सवारों की टोली और फिर उसके पीछे रोते बिलखते लोगों का हुजूम। जो शख्स ना राजनेता था, ना कोई मशहूर खिलाड़ी, ना कोई एक्टर। उसके लिए लोगों का जज्बा इस कदर उमड़ेगा ये किसी मिसाल से कम नहीं। एक डॉक्टर की मौत ने पूरे जामनगर को गमगीन कर दिया है। गुजरात के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी की मौत से लोग सकते में हैं। जिसने लाखों दिल के रोगियों को नया जीवन दिया, जिसने 41 की कम उम्र में ही 16,000 हार्ट सर्जरी करने का अनोखा कारनामा किया, दिल के उस डॉक्टर को उसके दिल ने ही धोखा दे दिया। गुजरात के सबसे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ की हार्ट अटैक से मौत से लोग हैरत में हैं। जामनगर के डॉक्टर गौरव गांधी महज 41 साल के थे। उन्होंने जामनगर से ही MBBS और MD की डिग्री ली थी। कार्डियोलॉजिस्ट की पढ़ाई अहमदाबाद से की थी। जामनगर में रहकर ही लोगों का इलाज करते थे। देखते देखते जामनगर के इस डॉक्टर की गिनती सौराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट में होने लगी। लोगों का डॉक्टर गांधी पर गजब का भरोसा था। यही वजह थी कि महज 41 साल की उम्र में ही इस डॉक्टर ने 16,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी की थी। डॉक्टर गौरव गांधी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे और हार्ट अटैक नाम के अभियान से जुड़े थे। लोगों को दिल की बीमारी से अचानक होने वाले हार्ट अटैक से बचाना इनके जीवन का मिशन था। लेकिन किसने सोचा था कि दिल का ये सबसे मशहूर डॉक्टर एक दिन दिल का दौरा पड़ने से असमय ही आंखें मूंद लेगा। डॉक्टर गौरव गांधी की असमय मौत ने पूरे गुजरात को झकझोर दिया है। यही वजह है कि भरे दिल और नम आंखों से हर शख्स उन्हें अपना आखिरी सलाम दे रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ आज तक ब्यूरो। अरब सागर में बन रहा डीप डिप्रेशन अब चक्रवातीय तूफान में तब्दील हो चुका है। गुजरात पर भी इस चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक
विपरजॉय नाम के ये तूफान बुधवार सुबह भारतीय समय के अनुसार 5 बजे गोवा से 890 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 से 10 जून तक गुजरात के तटीय इलाकों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवातीय तूफान के अब पाकिस्तान में लैंडफॉल होने की आशंका